आदरणीय सम्मानित सभी साथियों, संविधान में प्रदत्त दूसरे नंबर की पोस्ट के विराजित व्यक्ति उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को वही बात कही जो हम लगातार कई सालों से कहते आए हैं कि अगर इस देश में कोई एक राजनीतिक व्यक्ति सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला कोई है तो वो शिवराज सिंह जी चौहान है। उनको अगर गूगल करके देखो तो सबसे झूठ बोलने वाला व्यक्ति कौन, तो शिवराज जी चौहान साहब का नाम आता है। साथियों, जो बात लगातार एक साल से मेरे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद से कांग्रेस पार्टी कहती आई है और उससे पहले से भी कांग्रेस पार्टी कहती रही है कि शिवराज जी जनता से भी झूठ बोलते हैं, व्यवस्था से भी झूठ बोलते हैं। 12 मंगलवार पिछले चले गए, मैंने उनसे टाइम मांगा कि मुझे आप समय दो, देश के कृषि मंत्री, मैं भी एक पार्टी का अध्यक्ष हूँ, कांग्रेस पार्टी विपक्ष की प्रमुख भूमिका निभाती है आप ही के राज्य में, तो मैं किसानों के हित और अधिकारों की आपसे बात करना चाहता हूँ। पर उन्होंने समय देना उचित नहीं समझा। ये मेरा व्यक्तिगत रूप से कोई अपमान नहीं है, व्यवस्था का अपमान है। मैं शिवराज सिंह जी चौहान को अगर थोड़ा सा भी राजनीतिक रूप से मर्यादा बची हो तो देश के उपराष्ट्रपति ने आपके काम के तरीके पे सवाल उठाए और ये कहा है कि आप कर क्या रहे हो। इतने साल से किसान अपने फसलों के दाम मांग रहे और आप मौन हो, चुप हो, क्या प्रयास किया। और उसी टाइम एट ए टाइम संसद में वो बोले कि हमने समर्थन मूल्य लागत से डबल नरेंद्र मोदी की सरकार देती है। ये संसद में 3 दिन पहले शिवराज सिंह चौहान ने वक्तव्य भी दिया। इसका मतलब है कि फिर या तो धनखड़ साहब की भावना गलत थी या शिवराज जी ने संसद के अंदर झूठ बोला। क्लियर है। मैं अनुरोध करता हूं, धनखड़ साहब को धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं, उनसे उनका हम नागरिक अभिनंदन करेंगे। उन्होंने किसानों के हितों और अधिकारों की बात कही। मैं उनको खुद व्यक्तिगत रूप से जाकर उनसे मिलूंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि इतनी हिम्मत से आपने सरकार को आईना दिखाया, नरेंद्र मोदी जी को दिखाया, शिवराज सिंह चौहान जी को दिखाया। यही बात वो सदन की आसदी पर बैठकर भी निर्णय लें और इस सरकार को आईना दिखाएं। देश के प्रधानमंत्री को भी यही बात कहें, ये आग्रह करूंगा। मैं चिट्ठी लिखूंगा, पत्र लिखूंगा, ट्विटर के माध्यम से भी उनसे आग्रह करूंगा। मैं फिर से, शिवराज जी, आपने 1 साल पहले चिल्ला कर कहा कि 3100 के धान के दाम मिलना चाहिए। आज धान की खरीदी हो रही है 2300 रुपए में। यानी आपका झूठ, आपका पाखंड सर चढ़ के बोल रहा है। फिर दूसरी ओर मोहन यादव जी विदेश गए, लंदन गए और शहरों में गए, यहाँ भी इन्वेस्टर मीट की। क्यों? नया इन्वेस्ट आए, प्रदेश का विकास हो। यहाँ जो पहले से अपना इन्वेस्ट कर चुके हैं राइस मिल, उन्होंने आज ही आपके राइस मिल के 2 साल के पैसे, पीडीएफ के चावल जाते वो आपने नहीं दिए। वेयर हाउसिंग, जहां पर यह अनाज रखा जाता है गेहूं का, उनके पैसे 2 साल से नहीं दिए। इसको लेकर लोगों ने आपके संबंधित कर्मचारी को, अधिकारी को ज्ञापन दिया, उनसे शिकायत की, उसका मैंने ट्वीट किया। यानी जो लोग इन्वेस्ट कर दिए उनका ध्यान नहीं है, वो अपने मिलों पे ताले लगा रहे हैं, उसका ध्यान सरकार को नहीं है। दूसरी ओर इन्वेस्टर लेने जा रहे हैं। यानी ये देश को, प्रदेश को कर्ज में डालकर एक तरह से राजनीतिक अय्याशी की जा रही है। इसके पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये आप ये देखो कि विदेश में जाके तेज गाड़ी में बैठना और उसका आनंद लेना और उसके वाक्य सुनाना, उस मत से ही, उस मानसिकता से मुख्यमंत्री बाहर नहीं आ पा रहे। उनको देखना था कि राइस मिलों में ताले लग गए हैं, वो लोग आ गए कि हमारे पुराने पैसे दो तो हम अब चालू करेंगे, तब मुख्यमंत्री का ध्यान जाना चाहिए कि नहीं गया। तो मैं फिर से शिवराज सिंह चौहान को इसी वक्त अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, इसलिए कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा झूठ बोल के गए कि हम 3100 धान का दाम देंगे, नहीं दिया। 2700 गेहूं का दाम देंगे, नहीं दिया। हमने 6000 के जो सोया स्टेट के किसानों ने आंदोलन किए और उनको गुमराह किया, समर्थन मूल्य की बात की,
अलग अलग इवेंट किए, पर आज भी 4,000 रुपए के आसपास सोयाबीन खरीदी जा रही। वहीं भारत सरकार ने 4200-4300 रुपए लागत मूल्य भारत सरकार के नाम से, तो यही संसद में आप झूठ बोले 3 दिन पहले। यानी आप लगातार झूठ बोलते हो, गुमराह करते हो, और ये बात सिर्फ विपक्ष नहीं कहता, देश का उपराष्ट्रपति कहता है। इसलिए आपको आपके पद से इस्तीफा देना चाहिए। हम शिवराज जी